फिर मुझे तब समझ में आया कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया है। मैंने अभी मैं एक ही बोला कि गलती हो गई है, मैं अपनी सब गुनाह मानती हूँ, सब एक्सेप्ट करती हूँ। 2019 दिसंबर में वो ऐसे मैं नाइट ड्यूटी आकर सो गई, तो उसको 2 या 3 बजे सडनली खेलते खेलते उसको फिट्स आ गए। तो उसको मैंने PICU में देखा, बहुत बुरा। अभी मैं तो मम्मी उसकी माँ, तो मुझे बहुत, मैं सोचती थी कभी होगा कि नहीं। डॉक्टर अलग अलग बोलते थे नहीं देखेंगे, उसका MRI करेंगे, देखते हैं फिट से क्या है, अलग अलग। बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको मालूम था कि एक अविश्वासी के साथ शादी नहीं करनी है? हाँ, तो वही तो कहती हूँ ना, मैंने गलतियाँ वही तो की है। जो की है, जब तक मुझे ठेच नहीं ऐसा लगी है ना, दर्द नहीं हुआ है, उसके पहले मैंने सब गलतियाँ तो की है। वो एज में जो हम लोगों को सब सजेस्ट करते हैं, हम लोग फैमिली बोलो, पास्टर्स में बोलो, चर्च में, कि ये राह गलत है। तो हाँ, पता है अभी उस पल के लिए वो बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ें जो भी हम गलत कर रहे हैं। बट एक समय आता है जब ठेच लगती है, पहुँचती है, और तब पता चलता है कि हम लोगों ने कितना गलत राह चुनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। आज एक और गवाही है हमारे बीच में है जेनिफर सिंह, और जेनिफर की कहानी सुनेंगे हम उनकी जुबानी, प्रभु ने उनके जीवन में कैसे चमत्कार किए। आई नो अबाउट यू एंड योर फैमिली कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं, फिर भी मसीह का स्वभाव, मसीह की संगति कैसी थी आपकी? मैं यहाँ से शुरू करूँगा, बताइए अपने बारे में कि बचपन से ही मसीह आप में था? नहीं, हम लोग तो बॉर्न क्रिश्चियन हैं। हम लोग चर्च जाते थे, बपतिस्मा भी हुआ, संडे स्कूल, फिर यूथ ग्रुप सब ज्वाइन करते थे। बट जैसे जैसे बड़े हो गए तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए थे फैमिली में या मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में। तो फिर मुझे एक बार ऐसे ही, जब हॉस्टल में, तब एक लड़की ने बोला कि जितना हम प्रेयर करते हैं उतना हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते। तो मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गया कि नहीं, प्रेयर करते हैं उतने बढ़ते प्रॉब्लम्स बढ़ते। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ, पर क्या ऐसा है क्या? नहीं, अभी ऐसा नहीं सोचती मैं। हाँ, तो वो मैं दिमाग में हो गया कि मैं, इसलिए फिर मैंने जीसस से बहुत दूर चली गई। बहुत मतलब प्रेयर नहीं करना, बाइबल बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। मम्मी देते थे हॉस्टल में बाइबल रखो ये वो, बट मैं पढ़ती कभी नहीं थी। तो ऐसे ही चलता गया। बट अभी लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। बहुत बड़ी गलती की है। जो मैंने रास्ता चुना, मैं बहक गई, भटक गई, गलतियाँ की, बहुत गलत काम किए, सब किए। अब समझ में आता है सब गलत था कि हम गलत थे। तो कभी लगा कि वो गलत जाने के लिए क्या बातें मोटिवेट करती थी? विश्वास नहीं था प्रभु में पहले तो, और जो सामने दिखता था वो अच्छा लगता था, वही सही है लगता था। जो भी कभी नहीं बोलते मम्मा? नहीं, मम्मी तो बोलते थे प्रेयर करो, चर्च जाओ, बट वो रोकते थे तो नहीं। हाँ, बोलते थे ये गलत है, ये नहीं करना है, स्टडी पे ध्यान दो, जो कि नहीं करने, जो मम्मी बोलते उसका अपोजिट करते थे। क्यों? मम्मी की बात पसंद नहीं थी? हाँ, नहीं, क्योंकि वो सही नहीं लगता था जो मम्मी बोलते हैं। सही नहीं लगता। पास्टर अंकल भी जब घर पे आते थे, प्रेयर करते थे, तो वो भी सामने बैठते थे, बट उतना विश्वास के साथ ही वो जो समझा रहे, वो समझने की ताकत ही नहीं, क्योंकि अब क्या बोल रहे हैं, क्या लगता था पास्टर को देखिए? क्या लगता था पास्टर जी का? अरे क्या बोलने आगे है, अभी थोड़ा सा झाड़ेंगे, नाले चढ़ेंगे, करेंगे ऐसा, बस चले, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। ऐसा ही क्यों सोचते हैं पास्टर के बारे में? पास्टर बस फालतू होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, अभी नहीं लगता है। ओके, पहले तो वही तो ना, गलतियाँ हो गई है लगता था, क्योंकि प्रेयर नहीं करते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, इसलिए प्रभु का वचन पता नहीं था क्या है। बचपन में जो है चर्च में कभी आपको लेकर जाते हैं, चर्च में जाना है, तो भी वो सब बातें संडे स्कूल में जो सीखा वो सब जीवन में नहीं था? नहीं, हम लोग संडे स्कूल जाते थे, उतना वो एंजॉयमेंट लगता था। अच्छा, क्योंकि सब बच्चे मिलते हैं, चलो खेलते हैं, वो उतना बस। तो उसमें से जो संडे स्कूल के टीचर्स या यूथ ग्रुप में जो सिखाते थे बाइबल के बारे में, या अपना पूरा जीवन कैसा प्रभु के राह में निकालना है, वो समझने के, मतलब समझना ही नहीं था, बेसिकली समझना, खुद को समझना ही नहीं था। Just for joy, right? That's okay. What was the turning point of your life? क्या एक कारण क्या था जिस वजह से आपने यीशु का विश्वास
यीशु पर विश्वास पड़ा? एक्चुअली जब भी कुछ मेरे साथ होता था हमेशा गलत होता था कि ऐसा लगता कुछ तो होगा कि नहीं अच्छा, जब क्या है सब लोगों का अच्छा हो रहा है, बाइबल पढ़ो तो ये होगा वो होगा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने तो छोड़ा कि भगवान है, यीशु है, सच में उन्होंने इतने चमत्कार किए। बट जब मेरी शादी हो गई, मुझे एक बेटा है, वो 2019 दिसंबर में वो ऐसे मैं नाइट ड्यूटी आकर सो गई तो उसको 2 या 3 बजे सडनली खेलते खेलते उसको फिट्स आ गए। फीट्स? हाँ, जो कि उसको हिस्ट्री नहीं है फिट्स का पहले से। बोले तो क्या होता है ये? फिट्स यानी उसका मतलब झटके आना। ओके, मतलब जो मिर्गी जैसा? हाँ, मिर्गी जैसा। ओके। तो फिर वो देखा मैंने, उसको लेके हॉस्पिटल गए और फिर वहाँ से उसको PICU में लेके जाना पड़ा। तो वो जो उसको मैंने PICU में देखा, मतलब PICU क्या है? आप नर्स हैं? हाँ, इसलिए आपके लिए आसान है। हाँ, PICU मतलब जो छोटे बच्चों का ICU होता है, ओके, वो उसको पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। ओह अच्छा। जो बड़े लोगों का ICU होता है, छोटे बच्चों का PICU होता है। ओके। तो उसको मैंने PICU में देखा, बहुत बहुत बुरा। अभी मैं तो मम्मी उसकी माँ, तो मुझे बहुत, मैं सोचती थी कभी होगा कि नहीं। डॉक्टर अलग अलग बोलते थे, नहीं देखेंगे, उसका MRI करेंगे, देखते फीट से क्या क्या है, अलग अलग। तो उसको फिर मम्मी आए उस दौरान मेरे पास हॉस्पिटल में। मदर भी मेडिकल डिपार्टमेंट? हाँ, मम्मी भी मेडिकल डिपार्टमेंट, बट मम्मी बहुत ज़्यादा प्रभु में, बहुत ज़्यादा हमेशा से रहे हैं। हमको भी समझाते गए, तीनों को भी, सिस्टर को, बट मैं उस राह में कभी गई नहीं। तो फिर मम्मी आए हॉस्पिटल में, तो मम्मी प्रेयर बहुत करते थे, तो मम्मी ने प्रेयर किया, मम्मी बोलो कुछ नहीं, हो जाएगा ठीक। तो फिर वो डॉक्टर बोले सब नॉर्मल है, नॉर्मल है, बोला डिस्चार्ज दिया, हम लोग घर पे आए। मम्मी बोलते थे कि अब तो प्रेयर, अब तुम पहले ठीक है नहीं, अब तुम माँ है, अपने बच्चों के लिए तुमको प्रेयर करना है, उसका पूरा जीवन आगे जिस तरह से बढ़ाना है, वो जिस तरह से बढ़ेंगे, तुमको खुद पहले प्रेयर में आना है। तो फिर मम्मी बोलते थे कि तुमको अपने बच्चों को जो अभी हालत है क्यों है, क्योंकि तुम लोग बाइबल में नहीं हो, प्रभु के विश्वास में नहीं हो, तुम लोगों का विश्वास बहुत कम है जीसस के ऊपर। तो फिर वो थोड़ा चीज़ उस समय समझ में आई है। फिर हम लोग प्रेयर के लिए हर जगह प्रेयर करो, एलन के लिए प्रेयर करो चल रहा था। आपके बेटे का नाम एलन है। तो उसके उन सब के प्रेयर का रिजल्ट ये है कि वो बहुत हेल्दी हो गया। अब उसके बाद उसको फिट्स नहीं आए हैं। हाँ, स्टिल उसके बाद थोड़ा बहुत चक्कर आता था, बट मैंने ये सोचा कि अब मुझे क्या राह है वो पता चल गई, जहाँ मैं भटक गई, गलती हो गई। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे ही घुटनों पे आकर प्रेयर करना स्टार्ट किया और इतना प्रेयर करने लगे कि बहुत रोने लगे। आँख तो खुली नहीं, पर पानी बहुत बह रहा था, इतना मैं रोई। फिर मुझे तब समझ में आया कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया है। मैंने अभी कोई एक ही बोला कि गलती हो गई है, मैं अपनी सब गुनाह मानती हूँ, सब एक्सेप्ट करती हूँ, बट अभी मुझे पता चला है कि रियल गॉड क्या है और मेरा प्रभु कौन है, मुझे किस राह पे चलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि बिना चोट लगे एहसास नहीं होता कि प्रभु कौन है? जब तक चोट नहीं लगी तो ठीक है, पास्टर साहब आते हैं, बस ऐसे ही बात करते हैं, और उन्होंने जितने संदेश सुनाए संडे स्कूल में सब कुछ सुना, सब लगभग व्यर्थ जा रहा था। लेकिन जब चोट लगी तभी सही बात हो गई। क्या ऐसा ही है वाकई में? सही है, ऐसा ही है एक्चुअली। जब चोट लगी तभी एहसास हुआ है। और Now what you see about your life, आप अपने जीवन में आज कैसे देखते हो? आज आप अपने बच्चे को और समय को, अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हो? जब आपका यीशु के साथ आमना सामना हो गया, यीशु को आपने जब अपने जीवन में पा लिया, Now what you see about yourself? एक्चुअली मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरे हस्बैंड राजपूत है। तो मैं ये सोचती थी कि अब तो मुझे रियल गॉड पता चला है, अब मुझे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों को उसी राह पर चलना, ये मैंने सोचा। और वही सोचती थी कि आप मुझे राह दिखाओ कि मैं किस तरह कैसे चली जाऊँ। ये सब चीज़ों को टेंशन रहता था, पर एक था कि मैं बात करूँगी जीसस से, वो मुझे मार्ग दिखाएंगे किस तरह पे जाना है। तो जब मैंने ये सब जाना, फिर मैंने बाइबल बहुत ज़्यादा सिर्फ
पढ़ना नहीं तो हर एक वाक्य जो लाइन है उसका मीनिंग मैंने समझना शुरू किया। फिर मुझे प्रेयर करने में बहुत हिचकिचाहट होती थी कि मैं सही कर रही हूँ, इतने एक्सपीरियंस लोग प्रेयर बात अच्छे से करते हैं, बट मैंने सोचा कि मुझे जो शब्द जीसस देंगे वो ही हिसाब से मैं प्रेयर करूँगी। तो मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया मैं, और फिर जीसस के साथ बात करना स्टार्ट। फिर मुझे ऐसा लगता है मैं आंख बंद करती हूँ तो मेरे सामने ऐसे एकदम ब्राइट लाइट आती है जो मुझसे बात करती है। तो फिर मैं और उससे ज़्यादा मैं बिलीव, मतलब क्रिश्चियन होके भी मैं बिलीव नहीं करती थी, उससे कई मुझे ऐसा लगता कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव अब उनपे करती हूँ। तो अब मुझे था कि मेरा बेटा उस राह पे चलाना है। तो फिर मैं अभी हम लोग जैसे उसको संडे स्कूल में भेजती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी ये सब चीज़ें समझाती हूँ प्रेयर का, या हम लोग डिस्कस करते बातें, वो भी चर्च आता है और हम लोग यूथ ग्रुप ज्वाइन किए हैं। मतलब अभी वो जो राह चुना है, अब हम लोगों को टेंशन नहीं है कि हम लोग कैसे जिएंगे, हम क्या खाएंगे, कैसे पिएंगे, आगे घर बनाए नहीं। अभी इतना है कि मैं उनकी बच्ची हूँ, तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए करके रखते हैं। मेरे लिए मेरे खुदा ने ऑलरेडी बना के रखा है, मुझे उसके लिए लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है, बस वेट करना है कि वो जो सही समय आएगा जीसस मुझे सब देंगे, आशीर्वादित करेंगे, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली सही समय पे। अभी मुझे तो सही समय आया जब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे ठेस लगी तब मुझे उस दर्द का एहसास हुआ है। अभी और बहुत सारे दर्द का ऐसा नहीं कि मैं अभी बहुत मुझे अभी बहुत पता है, नहीं, मैं बहुत वीक हूँ अभी भी बाइबल स्टडी के लिए, ये सब चीजें बस सीखती हूँ, अभी बिलीव करती हूँ डे बाय डे। इट इज नॉट वन टाइम कि बस हमने जिंदगी में ले लिया, हर दिन होता है। प्रभु का एक सेवक भी हर रोज सीखता है। आपने कहा कि आप बॉर्न क्रिश्चियन है और आपके हस्बैंड राजपूत है, वो क्रॉस कल्चर मैरिज, अलॉन्ग विद दैट अविश्वासी के साथ विवाह। क्या वो विश्वासी थे जब आपने शादी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको मालूम था कि एक अविश्वासी के साथ शादी नहीं करनी है? हाँ, तो वही तो कहती हूँ ना, मैंने गलतियां वही तो की है जो की है। जब तक मुझे ठेच नहीं ऐसा लगी है ना, दर्द नहीं हुआ है, उसके पहले मैंने सब गलतियां तो की है। और जब मैंने प्रेयर के घुटनों पे आके तब मैं रो रही थी, तो बोलते ना साइकिल पीछे क्या क्या किया है, ऐसा सब आंखों के सामने आया, नहीं यहाँ पे गलत था, यहाँ पे गलत था, मतलब सही तो कहीं नहीं था, सब गलत ही था। बट अब है कि अब मुझे इतना विश्वास है, थोड़ा कहीं दुखता है, दर्द होता है, नहीं ये तुम्हारा घर है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, नहीं ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे कुछ भी दर्द नहीं होगा, इतना मैं भी बिलीव करती हूँ। आपके हस्बैंड और अब कितने साल हो गए आपकी शादी को? 9 साल। 9 साल हो गए आपकी शादी को। 9 साल में आपने अपने जीवन के बहुत से अनुभव को देखा। अब आपके और आपके हस्बैंड के जो रिश्ते हैं, क्या चर्च और प्रभु मसीह के बारे में, अब प्रभु में आने के बाद अब आपका जो चर्च लाइफ है, तो दोनों के रिलेशन अब कैसे हैं? क्या इस बात के लिए डिस्टर्ब हैं? नहीं, उस बात को लेकर डिस्टर्ब नहीं, हम दोनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा, कि हम लोग सेपरेट होने तक हम लोगग का डिसीजन हुआ था। क्यों, आपका लव मैरिज थी? लव मैरिज है, पर लव मैरिज में भी सेपरेशन? सेपरेशन। ओके। तो फिर मैं सवाल मेरे साथ क्यों? क्यों मेरे साथ? तो मुझे इतना ही माने, चलो जाने तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ, मेरे साथ प्रभु है। बट सबके प्रयास मैं सोचती थी कि जो आपको लगता है मेरे लाइफ में जो आपने लिखा है आप वो करो, मैं उस राह पे चलूँगी। तो फिर हम लोग फिर से बात करना स्टार्ट हो गए, थोड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए, फिर उसके बाद ज़्यादा वो चर्च आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी लाइक वो पूरा राजपूत है, उनके अंदर पूरी मूर्ति पूजा ये सब चलता है। अभी वो किसी चीज़ पे उतना बिलीव, मतलब 100% जीसस में नहीं, बट वो बोलते हैं कि नहीं, हाँ मुझे यही करना, चर्च जाना है, यूथ ग्रुप में सिंगिंग करना है, एक्टिविटी में पार्ट लेना है, सैटरडे प्रेयर को आते हैं, मतलब जहाँ पे ड्यूटी का मतलब घर पे टाइम नहीं आते हैं, सैटरडे प्रेयर के लिए जल्दी निकल के आते हैं। ये सब चेंजेस हो गए मतलब मेरे हस्बैंड में भी। दूसरी बात कि एलन को जो भी था फिट्स का, उसके बाद उसको कभी फिट्स आए ही नहीं है। कितना समय बीत गया? उसको 2019 में हुआ था। 19 ऑलमोस्ट 3 से 4 साल होते आए। 3 साल से कुछ नहीं। That's great. Praise the Lord. इसीलिए मैं यही सोचती हूँ कि अभी अब राह पता चलिए, अब भटकना नहीं है,
अब गलतियां नहीं करनी है, एक बार हो गई है, समझ में आ गया है, अभी नहीं करना है बस। तो कभी लगता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अब रिश्ते और क्या अभी जो डिवोर्स होने वाला था, ये सब कुछ होने वाला था, अब कैसे है रिश्ते? अब अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। प्रभु ने ये रिश्ता फिर से बनाया है Great. और सब प्रेयर्स करते थे कि जो भी है ठीक हो जाए, दोनों बात करे ठीक हो जाए। मम्मी भी वही चाहते थे, प्रेयर। मम्मी सब जगह बोलते थे प्रेयर करो प्रेयर करो, और मैं तो ये कहती थी कि जो जीसस चाहते हैं, अगर आपको लगता है हम लोग साथ रहने में हम लोग खुश है, या आपने उनको ही मेरे लिए बनाया है, एक साथ रहोगे तो आप लोग आगे एक साथ अच्छे से बढ़ोगे, आपका बच्चा विश्वास में बढ़ेगा, आप लोग विश्वास में बढ़ोगे, यही जीसस चाहते हैं। Praise the Lord, praise the Lord. That's beautiful testimony. The age like you, I believe you're 30 around, right? 30. So what you will suggest, जो यूथ जो आपको देख रहा है, आप उस यूथ को क्या कहना चाहेंगे? उनसे आप क्या कहेंगे कि वो अपने जीवन को कैसे देखें, कौन कौन सी गलतियां वो ना करें ताकि वो ऐसी परिस्थितियों में ना फंसे? क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं उस रास्ते से जा चुकी हूँ। मुझे इतना पता है कि वो एक एज होता है, वो एज में जो हम लोगों को सब सजेस्ट करते हैं, हम लोग फैमिली बोलो, पास्टर्स में बोलो, चर्च में, कि ये राह गलत है। तो हाँ, पता है अभी उस पल के लिए वो बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ें जो भी हम गलत कर रहे हैं, बट एक समय आता है जब ठेच लगती है, पहुँचती है, और तब पता चलता है कि हम लोगों ने कितना गलत राह चुनी है। तो मैं यही साक्ष्य देती हूँ कि मैंने बहुत गलत चुना, बट मुझे प्रभु ने वापस लाया, मुझे छोड़ा नहीं है प्रभु ने। बट आप वो उस वक्त तक मत आइए, आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि आप प्रभु के बच्चे हो, आप पहले से ही उनके मार्ग पे चलो कि आपके लाइफ में इतनी सारी कठिनाइयाँ या इतने सारे दुख दर्द आएंगे ही नहीं, जब आप पहले से उनको अनुग्रह कर लेंगे तो। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं इस बात से सहमत हूँ। आई बिलीव आप भी इस बात से सीख ले लें। लोग चोट लगने के बाद सीखे तो कौन सी बड़ी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि चोट का फिर इलाज ना निकले। सो प्रभु जो है हमारा, ही इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस, पर इसका मतलब नहीं कि आप सेकंड चांस के लिए रुक जाएं। That's great. सेकंड चांस भी किसी किसी को नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। Right, that's great. जेनिफर, प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आपके बेटे आलन को बहुत से और अधिक सामर्थ्य दे, और जो योजनाएं परमेश्वर की हैं उसके लिए वो योजनाएं पूरी हो। You and your husband will be blessed in the name of the Lord. प्रभु के नाम में वो आशीषित हो। पर I must say to you all, वचन के अनुसार एक विश्वासी का विश्वासी के साथ कोई नाता नहीं है। ऐसा ना हो कि आप ये गलतियां करें, बट इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, और यह अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आपके हस्बैंड मिस्टर सिंह को भी जो है सही मार्ग दिया है। एंड आई एम श्योर ही वाज एंड ही इज चूजन वन नाउ। आमीन। प्रभु यीशु की आशीष है आप दोनों पर बहुत आज से हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्रभु आपको और आपके परिवार को भी बहुत आशीषित करे। यदि आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है या कुछ ऐसे लव अफेयर्स हैं, प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करेगा, पर प्रभु की मर्जी पूरी हो, सही चीज़ों को तैयार कीजिए। प्यार जो है वो प्यार परमेश्वर की ओर से आता है। आपका सच्चा प्यार ज़िंदगी भर आपके साथ होगा, जो प्रभु की ओर से आएगा, क्योंकि वो आपके लिए भली योजनाओं को रखता है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। यदि आपके सवाल जवाब हैं तो नीचे कमेंट्स में जो मेरा नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर आप अपने सवाल मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन ना कीजिए। एंड यदि आपके मन में बोझ है तो आप अपने दान दशमांश ऑफरिंग समय इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ताकि सेवकाई के अन्य भागों में प्रभु की स्तुति और महिमा और अधिक देखने को मिले। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। आप डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो और सुनिए 24 घंटे 7 दिन बाइबल मैसेज, वर्शिप सॉन्ग और बहुत सारी गवाहियाँ और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।